हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आद्विक एजुकेशन सेंटर पे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को सुप्रभात। मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ कुछ करंट अफेयर्स को लेकर के। तो करंट अफेयर्स की शुरुआत करने से पहले करते हैं हम कुछ अच्छी बातों से शुरुआत। तो आज की जो मैंने बात ली है वो ये है, एवरी प्रॉब्लम इज लाइक ए रेड सिग्नल, इफ़ यू वेट सम टाइम इट विल टर्न इनटू ग्रीन। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो ठीक उसी तरह होती हैं जैसे ट्रैफिक सिग्नल की रेड लाइट। जैसे रेड लाइट जलता है, हमारी सड़क की पे दौड़ने वाली गाड़ियां रुक जाती हैं, और जैसे ग्रीन हो जाता है गाड़ियां तो फिर चलने लगती हैं। ठीक उसी तरह हमारा जीवन होता है। हमारे जीवन में समस्याएं आए तो हमको घबराना नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। हम इंतज़ार करें, उस समस्या का सामना करें, फिर हमारी समस्या का अंत होगा और फिर हम अपने जीवन को फिर सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये था मेरी तरफ से आपको लोगों के लिए एक थॉट ऑफ द डे। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर्स से। सबसे पहला करंट अफेयर्स मैंने आपके लिए लिया है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में बड़ा फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई? सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई। तो ये इसका अनाउंसमेंट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है, और यह फिल्म सिटी नोएडा शहर में स्थापित की जाएगी। उनके अनुसार ये जो फिल्म सिटी होगी ये सबसे प्रभावशाली सिटी होगी, सबसे बड़ी सिटी होगी, फिल्म सिटी होगी। ठीक है। फिर आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल जी, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इसको याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो इस समय राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक ली गई? ठीक है, तो वो ली गई, ये पुस्तक जो है बराक ओबामा के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, बराक ओबामा के ऊपर ली गई, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और इस पुस्तक में उनके जो है राजनीतिक जीवन के साथ साथ, जिस समय वो राष्ट्रपति थे उनके राजनीतिक जीवन के साथ साथ उस समय मारे गए ओसामा बिन लादेन के बारे में भी कुछ गुप्त बातें बताई गई हैं। इस बुक के जो पब्लिकेटर होंगे वो पेंगुइन रैंडम हाउस होंगे। इस बुक में 7,768 पेज होगा और ये 25 लैंग्वेज में प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, तो ये है, इस पुस्तक का नाम है प्रॉमिस लैंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए $250 मिलियन देने का निर्णय लिया? ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि जो है हमारे पूरे विश्व में कोरोना का काफ़ी संकट था, जिसकी वजह से लगभग सारे देशों में लॉकडाउन रहा, जिसकी वजह से काफ़ी देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब हो गई। इसकी वजह से जो कुछ देशों में जो है काफ़ी दिक्कतें आई। इसको लेकर के जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से जो है ऋण मांगा, और इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने $250 मिलियन का ऋण देने का निर्णय लिया है। तो इसका उत्तर होगा मालदीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया 21 सितंबर को। ठीक है, इसको याद करेंगे, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के प्रमुख कौन बने? ठीक है, तो नेशनल तकनीक अनुसंधान संगठन, इसका हिंदी नाम है राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2004 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, और जो इसके जो प्रमुख बने हैं वो हैं अनिल
इसके जो प्रमुख बने वो बने अनिल धस्माना जी, ठीक है। और ये आपको बता दें इनके बारे में कि 1981 बैच के जो है IPS ऑफिसर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को लागू किया, मंजूरी दी? तो इस राष्ट्रीय राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को लागू करने वाला राज्य है हरियाणा। हरियाणा ने इसको अपने राज्य में लागू किया और हरियाणा के जो CM हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो 91 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ कनाडा देश के प्रधानमंत्री का। और आपको बता दें ये 1984 में जो है कनाडा देश के 17वें प्रधानमंत्री बने थे और इनका जो कार्यकाल था सबसे कम समय का था, वो केवल 69 दिन के लिए जो है प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया? तो ये कार्यकाल जो बढ़ाया गया वो पंकज सारन का बढ़ाया गया, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि भारत सरकार ने डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया? तो पंकज सारन का। जो मेन सिक्योरिटी एडवाइजर है वो उनका नाम है अजीत डोभाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस सब्जियों के सभी किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस समय हाल ही में प्याज काफ़ी महंगा हो रहा था देश में, इसको चलते जो है इसके सभी किस्म पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? ठीक है, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया 21 सितंबर को। आपको बता दें अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है, ये जो है दिमाग को प्रभावित करती है। इससे जो है इंसान के सोचने और याददाश्त की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने बलात्कार की वजह से जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? किस देश में बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ? तो ऐसा देश जहाँ पे बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया तो वो है लाइबेरिया, और वहाँ के राष्ट्रपति जॉर्ज विया। ठीक है, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने ही जो है देश में नेशनल इमरजेंसी लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक राज्य की राज्यसभा सांसद के रूप में किसने शपथ लिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है HD देवगौड़ा ने। ठीक है, HD देवगौड़ा के बारे में आप जानते होंगे, वो भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वो जो है 11 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक ये जो है भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें ये 1994 से लेकर के 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितनी राशि जुटाई है? तो ये राशि जुटाई गई है कितनी? 8500 करोड़ रुपए जो है भारतीय संचार निगम लिमिटेड द्वारा इस बॉन्ड के जरिए जुटाई गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 को जीता है? ठीक है, तो ये बात करें महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में सिमोना हालेप ने जो है पहली बार इटालियन ओपन टेनिस का खिताब जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। इनको जो है पहली बार भारतीय युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। ये भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार हो रहा है।
इससे पहले जो है महिलाओं को युद्धपोतों पर तैनात नहीं किया जाता था। तो ये जो है महिला अधिकारी के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत की गई? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है अमेरिका। अमेरिका में जो है इसकी शुरुआत हुई है और ये हर साल 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक वहाँ मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये जो है अमेरिकी राष्ट्र, इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस महापुरुष की जयंती पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो हम जानते हैं सितंबर चल रहा है और उसके बाद जल्द ही अक्टूबर आने वाला है, और अक्टूबर में हमारे देश के राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे यह प्रवासी भारतीय व देश के वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन होना है और उसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने निम्नलिखित में से किस देश को 93,895 कार्बन राइफल आपूर्ति करेगा? ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात ये देश इस समय काफ़ी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस समय आईपीएल का 13वां संस्करण खेला जा रहा है, वहाँ पर ही आईपीएल के मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अब इस क्वेश्चन में जो है संयुक्त अरब अमीरात जो है कि कंपनी कराकल है, क्या कंपनी का नाम है कराकल? ठीक है, कराकल ये जो है भारतीय सेना को 93,895 कार्बन राइफल की आपूर्ति करेगा। और इस कंपनी से जो करार हुआ था वो 2018 में हुआ था। अब ये कंपनी भारत में आकर के सेना को जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी। आगे बढ़ते हैं। किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। इनको जो है यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के बीच लोगों और राजनेताओं के जीवन को बचाने में उनकी अहम भूमिका निभाने के लिए दिया गया। अब बात करते हैं, ये जो है ये पुरस्कार इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिल चुका है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी को ये पुरस्कार मिल चुका है और अटल बिहारी वाजपेयी जी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे और नरेंद्र मोदी ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो ये मनाया गया 19 सितंबर को। ये 19 सितंबर को मनाया गया। 19 सितंबर को मनाने का उद्देश्य ये है कि यह दिवस हर साल सितंबर के थर्ड वीक में तीसरे शनिवार को जो है ये मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य है कि ये लाल पांडाओं के संरक्षण और लोगों के बीच इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस रेड पांडा नेटवर्क के जो संस्थापक हैं उनका नाम है ब्रायन विलियम्स इसके संस्थापक हैं और जो इसका मुख्यालय है वो यूजीन और ओरेगस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 का इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? तो पुरुषों में बात करें तो पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने यह पुरस्कार जीता है और इन्होंने जो है ये इनके कैरियर का 5वां रोमन खिताब था। आगे बढ़ते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की बात की है? तो रेडियो स्टेशन शुरू करने की शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल में हुई है और इसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जिन्होंने जो है इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है। जो
पश्चिम बंगाल के जेल मंत्री हैं वो हैं उज्ज्वल विश्वास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह ने थल सेना भवन का शिलान्यास कहाँ किया? राजनाथ सिंह जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री भी हैं, ये आपको पता होगा। तो इन्होंने जो शिलान्यास किया है वो नई दिल्ली में किया है। और आपको बता दें, जो हमारे देश के जो सेना प्रमुख हैं, सेना प्रमुख जो हैं उनका नाम क्या है, वो भी इस शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद थे। उनका नाम है जनरल मैं लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे देख लीजिएगा आप, मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है हमारे देश के थल सेना प्रमुख हैं। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विकास खन्ना। ठीक है, और विकास खन्ना को जल्द ही जो है अभी हाल ही में जो है एशिया गेम चेंजर खिताब 2020 से नवाजा गया है। और इनको यह पुरस्कार जो है कोविड-19 के दौरान भारत देश के 135 शहरों में 35 मिलियन से ज़्यादा लोगों को भोजन खिलाने के लिए दिया गया है। तो उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ये रही कुछ जानकारियाँ। उम्मीद करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको जो है ये करंट अफेयर्स का जो वीडियो है कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, आप इसको देखिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।